So let's go ahead with next question. Question number 9. Question number 9. Question number 9. अभी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले देर आर फ्यू थिंग्स जो स्टेट बोर्ड में डिस्कस नहीं होते हैं, जो आपको खुद को फॉर्मूला डेवलप करने होते हैं. तो इफ़ यू रिमेंबर, अगर याद होगा आपको, लेंस मेकर इक्वेशन 1/f इक्वल्स टू, एक्चुअली वो होता है μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2. एक्चुअली ऐसा होता है. फिर हम लोग बोलते हैं कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है और जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर है. तो μ1 की वैल्यू बन गई 1 और μ2 की वैल्यू है म्यू. सो देयरफॉर 1 फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू, μ2 की जगह पे यू विल राइट डाउन म्यू, μ2 की जगह पे यू विल राइट डाउन म्यू, और μ1 की जगह पे 1 लिख दोगे तो म्यू -1 1/r1 -1/r2. राइट. तो अज्यूमिंग कि सराउंडिंग मीडियम इज एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू, ये फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया. अब हमको देखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस. तो देर आर एक्चुअली 6 टाइप्स ऑफ लेंस वी टॉक अबाउट. 2 ही होते हैं लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव. लेकिन कॉन्वेक्स में 3 टाइप है, कॉन्केव में 3 टाइप है. कॉन्वेक्स में पहला टाइप है इक्विकॉन्वेक्स, एक है प्लानो कॉन्वेक्स, एक है कॉन्केवो कॉन्वेक्स. सिमिलरली कॉन्केव में भी 3 टाइप है, 3 टाइप्स इन कॉन्केव: इक्वी कॉन्केव, प्लानो कॉन्केव और कॉन्वेक्सो कॉन्केव. इसमें से हम लोग 2 ही डिस्कस करेंगे. तो पहला फर्स्ट केस इज बाय कॉन्वेक्स. अब बाय कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. जब आप बोलते हो बाय कॉन्वेक्स, मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, यस. लेकिन जब आप बोलते हो इक्वी कॉन्वेक्स, तो दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, यस, लेकिन दोनों का रेडियस भी सेम है. तो जब तुम बाय कॉन्वेक्स बोलते हो, तो बाय कॉन्वेक्स बोलने का मतलब R1 और R2 की वैल्यू इक्वल होगी ही, ऐसा बोल नहीं सकते. बट रिमेंबर इफ आई से इक्विकॉन्वेक्स में दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है. तो इक्वी मतलब इक्वल कॉन्वेक्स. तो मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम. अब हमारे पास जो लेंस मेकर इक्वेशन था, पहले तो इसमें तुमको साइन कन्वेंशन यूज करना चाहिए. यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लेंस. तो इफ आई यूज साइन कन्वेंशन 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 1/r1, R1 विल बी पॉजिटिव, क्योंकि पहले सरफेस का सेंटर कहाँ आ रहा है, राइट में. तो R1 विल बी पॉजिटिव माइनस, और R2 क्या होगा, नेगेटिव. क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि उसका सेंटर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में. तो -R2. तो देयरफॉर 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 1/r1, पॉजिटिव है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. और इफ यू रिमेंबर R1 और R2 की वैल्यू क्या है, सेम है, R है. तो 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 1/r प्लस 1/r. सो देयरफॉर 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 2/r. राइट. तो देयरफॉर यू हैव f इक्वल्स टू, ये 1/f है, f इक्वल्स टू इसका उल्टा r/2 इंटू म्यू -1. तो जब भी आपको जैसे इक्वी कॉन्वेक्स सुना और कंडीशन है कि सराउंडिंग मीडियम एयर या वैक्यूम होना चाहिए, इफ यू लिसन टू दिस वर्ड इक्वी कॉन्वेक्स, तो f इक्वल टू r/2 इंटू म्यू -1. तो टाइम बचेगा, ये सब स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे. देन अगेन, अगर लेंस ग्लास का बना है, ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5, तो ये फॉर्मूला और भी सिंपल हो जाता है. तो f इक्वल्स टू r/2 इंटू म्यू -1. म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5. 1.5 -1 कितना होता है, 0.5 इंटू 2 कितना होता है, 1. तो f कितना हो गया, r. तो इक्वी कॉन्वेक्स के लिए f इक्वल टू क्या होता है, r. मैंने आपको एक बार बताया था मिरर के लिए f इक्वल टू r/2, मिरर के लिए f इक्वल टू r/2, मिरर के लिए f इक्वल टू r/2. और मैंने तुमको तब बताया था कि वो सिर्फ मिरर के लिए ही है, उसको बाकी जगह पे यूज मत करना. तो मिरर के लिए f इक्वल टू r/2 है. इक्वी कॉन्वेक्स के लिए f इक्वल टू r है. वो भी कंडीशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस शुड बी 1.5. ये हो गया पहला टाइप का लेंस.
अब सेकेंड टाइप का लेंस है प्लानो कॉन्वेक्स। प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो मतलब एक सरफेस प्लेन, कॉन्वेक्स मतलब दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स। तो हमारे पास लेंस है जिसका पहला सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है। तो पहला सरफेस ये है, दूसरा ये है। R1 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, क्योंकि फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी ही होता है। तो व्हेनेवर यू सी प्लेन सरफेस, रेडियस एंड फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन सरफेस इज ऑलवेज इन्फिनिटी, तो रेडियस इन्फिनिटी है। R2 की वैल्यू R लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/R1, राइट। R1 पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी या 1/-इन्फिनिटी जीरो ही होने वाला है। माइनस साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ साथ में मैं। R2 सेकेंड सरफेस का सेंटर कहाँ आएगा, लेफ्ट में, तो ये भी क्या लोगे, माइनस। तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1/r, क्योंकि R2 की वैल्यू R है। तो 1/f कितना आ गया तुम्हारा, ये 1/f कितना आ गया, म्यू माइनस 1, व्हाट इज 1/इन्फिनिटी, 0, 1/r। So therefore you have f equals to r upon mu minus 1। ये हो गया आपका किसका, प्लेनो कॉन्वेक्स। और इसमें भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो जाए, मतलब ग्लास का बना हो, तो f इक्वल्स टू r अपॉन 1.5 माइनस 1, मतलब r अपॉन 0.5, 0.5 होता है 1/2। तो f इक्वल्स टू कितना आ गया, 2r। f इक्वल्स टू कितना आ गया, 2r। वेरी गुड। देन सिमिलरली तुम्हारे पास प्लानो कॉन्केव और इक्वी कॉन्केव भी हो सकता है। इक्वी कॉन्केव मतलब बाय कॉन्केव, दोनों सरफेस कॉन्केव है, और अगर दोनों सरफेस का रेडियस सेम हो गया तो उसी बाय कॉन्केव को नया नाम देके इक्वी कॉन्केव बोल देते हैं। अभी इक्वी कॉन्केव क्या है ये भी देख लो अच्छे से, इसका फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं करके दूंगा, आई जस्ट टेल यू हाउ टू रिमेंबर। तो इक्वी कॉन्केव, जस्ट अ मिनट, ओके वेरी गुड। इसको बोलते हैं, इक्वी कॉन्केव, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होना चाहिए। ऐसे केस में व्हाट वाज फॉर इक्वी कॉन्वेक्स, f अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, f अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, इधर बस एक माइनस साइन लगता है, f अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1 विथ माइनस साइन, f मतलब r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, वो था किसका, इक्वी कॉन्वेक्स का। इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव में एक ही फर्क है, माइनस साइन, r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। एंड देन लास्टली यू हैव विच वन, प्लानो कॉन्केव, लास्ट में कौन सा है अभी, प्लानो कॉन्केव। प्लानो कॉन्केव और प्लानो कॉन्वेक्स में भी एक ही डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है पता है, माइनस साइन, डन, बाकी कुछ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 हो गई ना, तो ये f इक्वल टू क्या बन जाता है, माइनस r। वो तो अभी कंडीशन ये सेम है तो अगला सेम ही आने वाला था। दिस इज प्लानो कॉन्केव, यहाँ पे f इक्वल्स टू माइनस r अपॉन म्यू माइनस 1। तो जो प्लानो कॉन्वेक्स का था वही प्लानो कॉन्केव का है, सिर्फ माइनस साइन के साथ है बस। और अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया तो f इक्वल्स टू माइनस 2r, f इक्वल्स टू माइनस 2r। अब तुमको इतना पता होना चाहिए, बहुत इजी है, फॉर प्लानो कॉन्वेक्स f इक्वल टू r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। तो जब दो सरफेस कॉन्वेक्स हो, कितने सरफेस, दो, तो नीचे 2 है, और अगर एक सरफेस प्लेन बना दूं तो 2 गायब हो गया, मतलब r अपॉन म्यू माइनस 1, वो बन गया प्लानो कॉन्वेक्स का। था क्या प्लानो कॉन्वेक्स का, यस। इक्वी कॉन्केव का और इक्वी कॉन्वेक्स का सेम है, सिर्फ इक्वी कॉन्केव में माइनस साइन है, क्योंकि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो f इक्वल टू माइनस r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, और उसी का एक सरफेस प्लेन कर दिया तो 2 गायब हो गया, मतलब माइनस r अपॉन म्यू माइनस 1। और अगर ये ग्लास के बने हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है,
तो F इक्वल टू आर फॉर इक्वी कॉन्वेक्स, F इक्वल टू माइनस आर फॉर इक्वी कॉन्केव, F इक्वल टू माइनस टू आर प्लानो कॉन्केव, F इक्वल टू आर फॉर प्लानो कॉन्वेक्स। अब ये क्वेश्चन तुमको इजीली समझेगा क्योंकि इजी है। एंड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में F इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है R, F इक्वल टू क्या होता है R, कब होता है when the refractive index is 1.5 and equiconvex lens has radius of curvature R, the refractive index of the material of lens when numerical value of radius R and focal length are same, तो F इक्वल टू R कब बना था, तो हो गया आंसर खत्म, डन। क्या सॉल्व करना है इसमें अब, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सिर्फ इसमें जो भी फॉर्मूला है उस केस के लिए माइनस लगाना है, सो नो बिग डील। यहाँ पे जो फॉर्मूला बना इक्वी कॉन्वेक्स का वही इक्वी कॉन्केव है माइनस के साथ, जो यहाँ पे प्लानो कॉन्वेक्स है वो प्लानो कॉन्केव है माइनस के साथ, बाकी सब सेम है। तो अभी आपको याद रखना चाहिए। सो अगेन अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू अगेन नीड टू नो लिटिल बिट ऑफ मोर थ्योरी, जो आपके स्टेट बोर्ड्स में कवर नहीं होता है लेकिन सीईटी के लिए एक्सपेक्टेड है। तो बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हमको ये पता होना चाहिए अगर हम एक की जगह पे दो लेंस यूज करते हैं जिसको तुम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलते हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मैंने थोड़ा सा तुमको मैंने आइडिया दिया था कब, अगर याद होगा आपको, जब हम लोग क्रोमैटिक एबरेशन देख रहे थे, तो क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करने के लिए हमने लेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया था जिसको बोला था अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के केस में फॉर्मूला कैसे बनते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग सिचुएशन में फॉर्मूला अलग अलग बनता है। तो अगर मेरे पास दो लेंस है, इफ आई हैव टू लेंस, और इन दोनों लेंस को मैं एक डिस्टेंस पे रख रहा हूँ d, सो d इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर ऑफ द फर्स्ट लेंस एंड द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द सेकंड लेंस। पहले लेंस का फोकल लेंथ अगर f1 है, दूसरे का अगर f2 है, तो ये दोनों लेंस मिलके एक सिंगल लेंस जैसा बिहेव करते हैं। तो जो सिंगल लेंस जैसा बिहेव करेंगे दोनों मिलके, तो उस कॉम्बिनेशन का एक फोकल लेंथ आएगा। तो 1/4 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, ऐसा होता है। सो व्हेन यू हैव टू लेंस which are placed at a distance d apart, the effective focal length of the combination, दोनों लेंस मिलके सिंगल लेंस जैसा बिहेव करते हैं और उसका फोकल लेंथ होता है 1/fc इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। और पावर होता है, इफ यू रिमेंबर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर होता है, तो 1/4 फोकल लेंथ इज पावर। सो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 1/4 फोकल लेंथ इज पावर, इट इज पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस, क्योंकि 1/f1 क्या बन जाएगा p1, 1/f2 क्या हो जाएगा p2 माइनस d p1 p2, दैट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो दो लेंस मिलके जो सिंगल लेंस बन गया उसका ये पावर है, राइट। अब कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आपको ऐसा बोलते हैं कि जो दो लेंस है वो दे आर टचिंग ईच अदर, सो दे आर इन कॉन्टैक्ट। अगर ऐसा है तो लॉजिकली स्पीकिंग d की वैल्यू कितनी हो गई, अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो लास्ट टर्म गया बस, अदरवाइज देयर इज नो चेंज। तो इफ आई से d is 0, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज जस्ट 1/f1 प्लस 1/f2 और पावर विल बी p1 प्लस p2, राइट। अब अगर मेरे पास दो से ज्यादा लेंस हो, तो और दो से ज्यादा लेंस है, सबको मैं कांटेक्ट में रख रहा हूँ, मतलब दे आर टचिंग ईच अदर, तो 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, जितने लेंस होंगे उतने। तो पावर भी बन जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन। सिर्फ मैग्निफिकेशन का केस प्रोडक्ट होता है, वो तुमने देखा है। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ मैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में व्हाट वाज द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस, इनटू था, प्लस नहीं था, इनटू था। तो जब तुम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हो ना, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू फर्स्ट लेंस मल्टीप्लाइड बाय सेकंड लेंस मल्टीप्लाइड बाय थर्ड लेंस एंड सो ऑन। तो सिर्फ मैग्निफिकेशन के केस में प्रोडक्ट होता है, बाकी जगह पे क्या है, एडिशन है। अब
Let us read this question now. A convex lens A of focal length 20 centimeter, पहले लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, and a concave lens B of focal length 56 centimeter are kept along the same axis with distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as parallel beam, then the magnitude of distance d in centimeter is. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. वैसे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना था मेरे को, डायग्राम ड्रॉ नहीं भी करोगे तो भी आंसर आना चाहिए, पर ठीक है, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. हमारे पास लेंस है, कौन सा लेंस है? ए लेंस है, वो है कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस. उसका फोकल लेंथ दिया है, पहले लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है आपको? कितना है? 20. हाउ मच? 20. इट इज 20 सेंटीमीटर. अब दूसरा लेंस कौन सा है? कौन सा है? कॉनकेव. दूसरा लेंस है कॉनकेव. दूसरा लेंस है कॉनकेव. तो दूसरा लेंस ऐसा है. दिस इज द सेकेंड लेंस, कॉनकेव लेंस. ओके, सेकेंड लेंस इज कॉनकेव. बी लेंस इज कॉनकेव. अब इसका फोकल लेंथ आपको दिया है, कितना दिया है? 56. फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस इज 56 सेंटीमीटर. बाय द वे ये माइनस लेते हैं हम लोग, क्योंकि कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाता है, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो डी है. डी है. ओके, तो एक काम करूंगा, मैं एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ. दिस बिकम्स द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, और डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लेंस एंड सेकेंड लेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये है डी. अब इन्होंने क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट था. पैरेलल बीम ऑफ लाइट तब होता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो. कहाँ हो? इंफिनिटी पे हो, राइट. एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट था जो ए पे इंसिडेंट हुआ. ए से इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा? पहले ए पे इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, ये समझना पड़ेगा आपको. पैरेलल बीम, रिमेंबर पैरेलल बीम कब होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वेयर इज द इमेज फॉर्म? फोकस. मतलब ए इमेज बन गया फोकस पे, और वो होता है पॉइंट इमेज. मतलब ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस f1. ये वैल्यू है, वो दी हुई है आपको 20. अब क्या बोला है इन्होंने? ऐसा बोला है कि जो ये पैरेलल रेज आए थे, ये कॉम्बिनेशन से पास होने के बाद पैरेलल गए. मतलब पैरेलल आया और फाइनली भी क्या गया? पैरेलल. पैरेलल आया और कैसा गया? पैरेलल. पैरेलल आया और कैसा गया? पैरेलल. कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वर्ज. और वो क्या करता है? डाइवर्ज. तो यहां से जो रेज है ना, वो पैरेलल जाने के लिए ऐसा होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, राइट. विच मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि इमेज कहाँ बना? इन्फिनिटी पे. कहाँ बना? इन्फिनिटी पे. वो कब होता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? फोकस पे. हाँ, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये भी फोकस है, फोकल लेंथ है. तो पहले तो इतना समझ में आना चाहिए, राइट. क्वेश्चन में तुमको नहीं लगने वाला ये, यू विल नॉट नीड दिस मच ऑफ डिटेल, लेकिन कम से कम तुमको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है. पैरेलल आना, पैरेलल जाना, पैरेलल आना, पैरेलल जाना, पैरेलल आना, पैरेलल जाना, ये सिर्फ तब हो सकता है जब ओवरऑल सिस्टम प्लेन सरफेस जैसा बिहेव करे. प्लेन. याद है क्या प्लेन मिरर में क्या होता था? रेस पैरेलल आते थे, पैरेलल जाते थे. और ग्लास स्लैब में क्या होता है? रेस पैरेलल आते थे, पैरेलल जाते थे. तो पैरेलल आना और पैरेलल जाना कब पॉसिबल हो? व्हेन द ओवरऑल सिस्टम बिहेव्स लाइक प्लेन सरफेस. और अभी इससे पहले के क्वेश्चन में बताया, प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ या रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी. क्या होता है? इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इन्फिनिटी है. सिंस द पैरेलल रेज आर कमिंग पैरेलल, गोइंग पैरेलल, मतलब देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज व्हाट? इन्फिनिटी. एंड डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन? अभी तो पता है 1/fc इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2. लेकिन fc कितना है? इन्फिनिटी है. f1 की वैल्यू कितनी है? 20 है. अब गलती कर दी तो गए. सेकेंड लेंस कौन सा था? कॉनकेव. तो वो माइनस लिया जाएगा, वो माइनस लेके तो देखो, माइनस बाद में देखते हैं. माइनस, करेक्ट. माइनस. क्यों माइनस? क्यों माइनस? कॉनकेव लेंस है. कौन सा लेंस है? कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं. माइनस d अपॉन 20 इंटू माइनस 56. माइनस क्या हो गया? प्लस, राइट. गुड. अब इसको सॉल्व कर लो. व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी? 0. तो 1/20 माइनस 1/56 प्लस d अपॉन 20 इंटू
56। इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ और सॉल्व कर लो। तो जस्ट ब्रिंग दिस देयर, इस पूरे टर्म को वहाँ लेके जाओ और सॉल्व करो। 1/56 पॉजिटिव हो गया और 20 नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू डी 20 इंटू 56। गुड, आंसर नेगेटिव आएगा, विच इज नॉट गुड, नॉट करेक्ट। तो 20 माइनस 56 कितना हो गया, -36 अपॉन 56 इंटू 20, बराबर, यस कि नो, यस यस। तो बेसिकली दिस इज ऑल गेटिंग आउट कैंसल्ड। तो डी की वैल्यू कितनी आई, -36, -36 मतलब मॉड ले लूंगा तो 36 सेंटीमीटर आएगा। इफ आई टेक मॉड इट विल बी 36। तो 10th का ऑप्शन नंबर डी देना चाहिए, डी ही दिया है। अभी उनका आंसर प्लस क्यों आया, उन्होंने पता है क्या किया होगा, ये जो हमने कन्वेंशन यूज किए ना, मतलब हमने फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव क्या लिखा, नेगेटिव, क्या लिखा, नेगेटिव, उन्होंने नहीं लिखा होगा, इसके लिए उनका आंसर +36 आ रहा है। बट ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आई विल टेक मॉड ऑफ डी, दैट इज इक्वल्स टू 36। डन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो फॉर्मूलाज तुमने लिखे, ये आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको वापस यूज करना है, तो याद रखना है फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Equiconvex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of lens material, then its focal length will। अभी ये जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो, सिर्फ पता होना चाहिए आपको इसका आंसर डायरेक्टली। वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यू शुड रिमेंबर। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करके देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। पहले तो बताओ, तुमको लेंस मेकर इक्वेशन याद है क्या, 1/f इक्वल्स टू, अरे μ-1 नहीं, μ2/μ1 -1, 1/r1 माइनस, मैंने बताया था μ-1 सिर्फ तब होता है जब सराउंडिंग मीडियम एयर हो, यहाँ पे क्लियरली बोला है। और कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड, डिप्ड इन अ लिक्विड, और वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। इसका मतलब μ2 और μ1 की वैल्यू सेम है। अगर ऐसा है तो μ2/μ1 कितना है, 1 है। अगर ऐसा है तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देने से क्या होगा, पता है क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 1/f will be equals to 1 minus 1। 1 minus 1 कितना होता है, 0, राइट। वो 1/r1 minus 1/r2 का कोई मतलब ही नहीं बचता, क्योंकि 0 into anything is 0, बराबर, वेरी गुड, यस। तो 1 फोकल लेंथ कितना आ गया, 0। तो आंसर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 इंफिनिटी आएगा, क्योंकि 1 फोकल लेंथ 0, तो फोकल लेंथ इज 1/0, 1/0 इज इंफिनिटी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप सुना तो तुमको अभी फॉर्मूला याद होने चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, MO इनटू ME, ऐसा लिखा था। फिर वो याद है तो ये याद होना चाहिए, -VO/UO इनटू D/U प्लस D/FE। फिर पता होना चाहिए कि दो स्पेशल केसेस बनते हैं, एक में जब इमेज बनता है DDV पे, उस केस में हो जाता है -VO/UO 1 प्लस D/FE, और एक में बनता है इन्फिनिटी पे, उसमें जाता है -VO/UO इंटू D/FE। इतना याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ 24, मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना दे दिया, 24। द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, FE की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब DDV पे बना है इमेज, तो 1 प्लस D/FE होगा उस केस में। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज, सिंपल क्वेश्चन है। डू यू रिमेंबर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? Magnifying power of compound microscope is magnification of objective and magnifying power of eyepiece, right? तो इसी को मैं लिख सकता हूँ MO into 1 plus D/FE। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, where is the final image form,
डीडीवी, डीडीवी पे ना, तो डीडीवी बना तो 1 प्लस आता है ना, यस पक्का, और इन्फिनिटी पे हो तो ये 0 हो जाता है, तो सिर्फ डी बाई एफ ई आता है। इसकी वैल्यू कितनी है 24 और एमओ फाइंड करना है, एमओ फाइंड करना है 1 प्लस डी बाई एफ ई, व्हाट इज डी वैल्यू 25, व्हाट इज एफ वैल्यू गिवन टू यू 5, तो ये हो गया 5 1 एंड 5 5 प्लस 1 इज 6, तो 24 इक्वल्स टू एमओ इंटू 6, मतलब 1 एंड 4 तो एमओ की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ध्यान दो क्वेश्चन पे, इट इज अ गुड क्वेश्चन। टू थिन लेंसेज हैव कंबाइंड पावर, दो थिन लेंसेज का कंबाइंड पावर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन है, जो फॉर्मूलाज अभी हमने 10 मिनट पहले डिस्कस किए थे उस पर क्वेश्चन आ गया। सो टू थिन लेंसेज हैव कंबाइंड पावर ऑफ 9 diopter plus 9 diopter when they are separated by a distance of 20 centimeter, तो पहले कांटेक्ट में थे, पहले टच करके रखे थे, तो पावर कितना था +9 diopter। अभी बोला है जब उनको सेपरेट कर दिया कितने डिस्टेंस से 20 सेंटीमीटर से, देन देयर इक्विवेलेंट पावर बिकम्स +27/5 diopter। तो जब उनको सेपरेट कर दिया तो पावर चेंज हो गया। देयर इंडिविजुअल पावर इन डायोप्टर इज रिस्पेक्टिवली, सिंपल सा क्वेश्चन है, दो केसेस है, केस वन में बोथ वेर इन कॉन्टैक्ट, तो लेंसेज वेर इन कॉन्टैक्ट, व्हेन द लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट मैंने अभी बताया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है P1 प्लस P2, और पहले केस में पावर कितना दिया है 9 डायोप्टर, तो P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। केस टू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पहले केस में d की वैल्यू 0 थी, दूसरे केस में d की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो इस केस में जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है PC डैश, इट इज P1 प्लस P2 माइनस d P1 इंटू P2, और ये आपको दिया है 27/5 इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस 20 सेंटीमीटर में था, किसमें था सेंटीमीटर, किसमें था सेंटीमीटर, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, दैट इज इन सेंटीमीटर। पावर इज इन डायोप्टर, पावर डायोप्टर में होना मतलब फोकल लेंथ मीटर में होना, मतलब वो ऐसा यूनिट है और ये नॉन ऐसा यूनिट है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा आपको 0.2, तो ये जो आपने लिखा ना 20 सेंटीमीटर, इट इज 20 × 10⁻² मीटर, मतलब 0.2, तो 0.2 मीटर, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2, अभी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जस्ट डू वन थिंग, सिंपल है, ये 5 ना 5, ये 5, अभी मेथड हर किसका अपना हो सकता है सॉल्व करने का, तो 2-3 मेथड है इसको सॉल्व करना, ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यू नो हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बट आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल ट्रिक टू सॉल्व दिस। व्हाट इज P1 प्लस P2, तो इक्वेशन नंबर 1 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 27/5 इक्वल्स टू, ये P1 प्लस P2 कितना है 9 माइनस 0.2 P1 इंटू P2। एक काम करते हैं, अब 27/5 है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो, 27 का डबल कितना हो गया 54, और ये कितना हो गया 10। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 5.4 बन गया और 9 को यहाँ लेके आ गए, -9 हो गया, माइनस 0.2 P1 इंटू P2 हो गया, 5.4 में से 9 गए, 9 में से 5.4 गए, ऐसे समझ लो 3.6 कितना होता है, अरे 3.6 ही होता है, 9 में से 5.4 निकालोगे तो 3.6 ही होता है, यस हाँ कि ना, पक्का सोच के बता लो, हाँ या ना। 5.4 माइनस 9 मतलब 9 माइनस 5.4 विद माइनस साइन, 9 में से 3 गए तो 6, 3.5 गए तो 5.5, 3.6 गए तो 5.4, तो दिस इज हाउ मच 3.6 इक्वल्स टू माइनस 0.2 P1 P2, बराबर, माइनस माइनस गया क्या, यस तुमको पता है ये 1 था और ये 18 था, बराबर, यस, तो P1 इंटू P2 कितना आ गया 18, P1 इंटू P2 कितना आ गया 18। अब ये यूज करके यहाँ से P1 की वैल्यू कितनी आएगी 18/2,
P2, ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे, और सॉल्व करोगे। तो P1 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 18/P2 और सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, P1। क्या मिल जाएगा, P1। ऐसा कुछ नहीं करोगे। दो नंबर का प्रोडक्ट 18 कब आता है, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी में 3 और 6 लिखा था, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, दो मीडियम है, एक है M1 और एक है M2, आर 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड and 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड respectively. If the light undergoes total internal reflection, the critical angle between the two media is. सबसे पहले क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं, और उस कॉन्सेप्ट में जो जो पैरामीटर है उसका मतलब समझा कि नहीं। यहाँ पे दो मीडियम है, एक है M1 एक है M2। M1 में जो स्पीड है वो कम है और M2 में ज़्यादा है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जिस मीडियम में स्पीड लाइट का कम होता है वो डेंसर होता है, और जिसमें ज़्यादा होता है वो रेयर होता है। किसने बोला, मैंने तो बोला ही, लेकिन फॉर्मूला भी बोल रहा है। फॉर्मूला तुमको क्या बताता है, C/V। तो म्यू एंड वी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड कम है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्लेक्टिव ज़्यादा है मतलब वो डेंसर है, राइट। तो अभी आपको बोला है क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए पहली बात तो क्रिटिकल एंगल बनता कब है, व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, डेंसर टू डेंसर टू डेंसर टू, वेरी गुड। तो स्पीड की वैल्यू देख के बताओ विच वन इज डेंसर विच वन इज रेयर। 1.5 into 10⁸, ये मीडियम M1 में था, तो जिसमें स्पीड कम हो वो डेंसर होता है। तो मीडियम M1 क्या है, डेंसर है। क्या है, डेंसर है। क्या है, डेंसर है। तो इसको मीडियम M1 बोल देता हूँ और नीचे मीडियम M2 है। इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट था इट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम 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 डेंसर टू रेयर, मतलब फ्रॉम M1 टू M2। और आपको पता है क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनता है, 90। तो ये एंगल कितना बन गया, 90। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 90। और ये कितनी वैल्यू है, I, और IC है ये। क्या ये, क्या ये, IC। आपको फाइंड करना था क्रिटिकल एंगल, तो एक काम करो, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो यू हैव μ1, क्योंकि ये पहला मीडियम है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। इसका कितना है, μ2। तो μ1 sin IC इक्वल्स टू μ2 sin R, वेरी गुड। तो sin IC इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1, और sin R इज sin 90, sin 90। व्हाट इज sin 90, 1। व्हाट इज sin 90, 1। तो अगर आपको IC फाइंड करना है तो आपको क्या फाइंड करना है, μ2 बाय μ1। लेकिन μ2 बाय μ1 तो दिया नहीं है, लेकिन V1 और V2 दिया है। इसलिए मैंने बताया था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन इनवर्स होता है। इसका मतलब μ2 बाय μ1 विल बी इक्वल टू V1 बाय V2। तो देयरफॉर यू हैव sin IC इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, मतलब क्या, V1 बाय V2। अब आपके पास V1 और V2 की वैल्यू है, क्या है, V1 कितना है, 1.5 into 10⁸, और ये कितना है, 2 into 10⁸, 10⁸ हो गया कैंसल। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं क्या हम लोग, यस यस नो, 3/2 ही होता है वो। तो sin IC इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/4। तो IC कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 3/4, ऑप्शन नंबर सी, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। अगला क्वेश्चन इज अ जोक, ऑफ कोर्स इफ यू अंडरस्टैंड जोक्स इन फिजिक्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन से दो कंडीशंस थे, that the light must be traveling from denser to rarer and angle of incidence should be greater than 90, नहीं, greater than critical, greater than critical। critical एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 बनता है, और अगर इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल हो गया तो रिफ्रैक्शन एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया, इसलिए TIR होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशन थे,
light should be traveling from denser to rarer and the angle of incidence should be greater than critical. अब इसका आंसर बताओ. For a light ray to undergo total internal reflection, light must travel from denser to rarer and angle of incidence should be greater than critical. तो आंसर A. Done. क्या था क्वेश्चन? नथिंग. गुड. पक्का पक्का. So that's it for today.